नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी दालों पर महंगाई के तड़के की। लेकिन सिर्फ दाल ही महंगी नहीं है, बल्कि कैसे आपकी रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। दालों से लेकर सब्जियों तक महंगाई ने किस कदर आम आदमी को परेशान कर रखा है। लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनका दालों को लेकर जो बयान सामने आया और जिस गैर जिम्मेदाराना बयान के दौरान वो महंगाई को लेकर महंगाई का मजाक उड़ाते देखे गए, उसको लेकर अब सवाल जरूर उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही कह रहे हैं कि कहीं पर भी दाल 100 रुपए किलो से ज्यादा नहीं है। लेकिन हकीकत हम और आप बखूबी जानते हैं कि दाल का दाम कितना है। ये वही शख्स जानता है जो कि घर से बाहर निकलता है दाल खरीदने के लिए। अब मंत्री जी क्या जाने। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। तो मंत्री जी का बेतुका बयान और इस पर उनका जो अंदाज था, मुस्कुरा रहे थे, खिलखिला रहे थे, महंगाई को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। हकीकत क्या है? न्यूज 24 के संवाददाता अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं हकीकत जानने के लिए, पता करने के लिए। सबसे पहले मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कह रहे हैं कि कोई भी दाल 100 रुपए से ज्यादा की महंगी नहीं है। हंसते हुए जब उन्होंने ये बात कही तो तमाम लोगों के दिलों में गहरी चोट लगी होगी जो इस वक्त महंगाई का दंश झेल रहे हैं। सच्चाई क्या है यह पता करने के लिए हम डिपार्टमेंटल स्टोर आए हुए हैं जहां पर सभी प्रकार के किराने का सामान मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे दालों की। ये जो दालें यहाँ पर लगी हुई हैं, ये इन दालों की कीमत पहले हम जानते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वास्तव में क्या कोई 100 रुपए से कम की दाल है। आप में से कोई बता पाएगा ये दाल कितने की है? कौन सी अरहर की दाल कितने रुपए की है? अरहर की दाल है 190 रुपए किलो। 190 रुपए? मंत्री जी तो कह रहे हैं 100 रुपए से ज्यादा कोई महंगी दाल नहीं है। कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी रेट गिरा ही नहीं इसका रेट। इसके कब से 190 रुपए चल रहा है? ये लगभग हो गया होगा साल का, 1 साल करीब। 1 साल से ज्यादा हो गया 190 रुपए का। और ये दूसरी दाल जो लगी है वो मूंग की दाल है? हाँ, मूंग की दाल है, धुली दाल है, 140 रुपए किलो। ये भी 140 रुपए की है। उसके बगल में मसूर की दाल है, उड़द की दाल है। वो कितने रुपए की है? वो 150 रुपए किलो है। वो 150 रुपए। 100 रुपए की कौन सी दाल है? 100 रुपए की कोई दाल नहीं है। 100 रुपए की कोई दाल नहीं है। अच्छा, जो पैकेट वाली दालें, जो ब्रांडेड दालें आती है, तो खुली दालें, ब्रांडेड दालें जो है वो पैकेट की दालें हैं। टाटा की है। टाटा की दाल कितने की है? फैमिली की है। फैमिली की है। ये कितने की है? ये आपको पड़ेगा 120 की है। 120 रुपए की आधा किलो, तो 240 रुपए किलो हो गया। 240 रुपए खुली दाल से ब्रांडेड दाल महंगी। टाटा की कितने की है दाल? टाटा की होगी लगभग 250 रुपए की। 250 रुपए किलो दाल किलो। 100 रुपए की नहीं है। 100 रुपए की नहीं है, 240-250 करीब की है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको कोई भी दाल 100 रुपए की नहीं दिख रही है। चाहे वो अरहर की दाल हो, वो तो बहुत महंगी है, 200 रुपए। ब्रांडेड में जाएंगे तो 250 रुपए। जो उड़द और मूंग की दालें हैं वो सब भी 150 पार है, यानी 100 रुपए किलो की कोई दाल नहीं है। तो ऐसे में समझा जा सकता है। आप ये बताइए, आप तो एक मिडिल क्लास फैमिली से, आप लोग घर चलाना होता है आप लोगों को। दाल पहले आप लोग जब खरीदती थी तब कितने रुपए में मिल जाती थी, आज से साल 2 साल पहले, और अब क्या कीमतें हैं और क्या प्रभाव पड़ता है आपके बजट पे जो कोई घर चलाना होता है आप लोगों को? घर चलाना होता बहुत मुश्किल होता है। जैसे दाल 200 रुपए किलो मिल रही है तो वो हम लोगों के बजट में नहीं आता। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। 100 रुपए के अंदर कोई दालें नहीं अरहर की मिलती हैं, तो 200 रुपए 150 रुपए इस तरीके से मिलता है। तो घर में बच्चों को अगर कैसे मैनेज करती? घर में दाल तो बनती ही होगी। अब मुश्किल है, अब क्या कर सकते हैं। कहीं पे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं चलता है, कोई ऑफर नहीं है, तो लेना पड़ता है, मजबूरी है, खाना तो है ही है। किसी दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। बिल्कुल। आपको जानकारी है? हाँ, मुझे जानकारी है। क्या बोला था कृषि मंत्री ने? कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह, इन्होंने बोला दाल 100 रुपया। सूर्य प्रताप शाही जी देवरिया वाले, इन्होंने बोला दाल जो है 100 रुपया किलो पूरे यूपी में मिल रहा है। आप किसी से दाल भैया क्या रेट है? 190 190 रुपया। आप बताइए दाल कहाँ 100 रुपया मिल रहा है? मंत्री बन जाते हैं लोग, मालूम ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या रेट चल रहा है ये भी नहीं मालूम है। जमीन से कोसों दूर। जमीन से कोसों दूर।
यही बड़ी समस्या है आपका कृषि चैनल में हमेशा देखता हूँ। आपके यहाँ वो क्या नाम जी। है पंडित जी? जी, हमारे चैनल में अलग कई कार्यक्रम चलते हैं, बहुत सारे सुपर हिट कार्यक्रम, क्योंकि हम लोग आम लोगों की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री ने एक बयान दिया है कि दाल के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, महज 100 रुपये किलो ही तो दाल के दाम हैं। ऐसे में हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं एक ग्रोसरी स्टोर में। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग दालों के दाम क्या है। आपको बता दें कि खाद्य सामग्रियों के दामों में काफ़ी उछाल आया हुआ है। हरी सब्जी हो या अन्य सब्जियां हो, वो भी अब कोई भी सब्जी 50 रुपये के नीचे नहीं है, बल्कि 50 रुपये किलो के ऊपर ही पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि अगर टमाटर की बात की जाए तो 85 से 90 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। आलू हो, प्याज हो, ये भी 40 से लेकर 50 के बीच है। और ऐसे में हम दाल का भी रियलिटी चेक करने आए हैं। अलग अलग प्रकार की दालें यहाँ पर आप देख सकते हैं। चने की दाल है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, ये सभी दाल यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अग्रवाल साहब हैं, ये स्टोर के मालिक हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दालों के दाम आखिर क्या हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार अग्रवाल है। देवेंद्र जी, आप बताइए कि इतनी सामने हमारी दालें रखी हैं, सामने की तरफ भी दालें हैं, तो आखिर इन दालों के दाम क्या हैं और क्या अभी कुछ समय में इनकी इसमें दामों में और बढ़ोतरी हुई? ये चना की दाल है जो पहले घोड़ा और गधा खाया करते थे, वो इस टाइम 100 रुपये किलो बिक रही है। जो आज से 10 साल पहले घोड़ा और गधे का सेवन, आप लगा लीजिए कितनी तेजी आई है। 100 रुपये किलो चना दाल है। 100 रुपये किलो ये चना की दाल हो गई। और छोले 130 रुपये किलो है। छोले वाले दाल ये छोले, हाँ, छोले 130 रुपये किलो। 130 रुपये ये हो गया। मसूर का बताइएगा। मसूर दाल 90 रुपये किलो है इस टाइम। मसूर कुछ रियायत दे रखी है लोगों को। अरहर की दाल 175 रुपये किलो है। 175 रुपये 175 रुपये किलो। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 100 रुपये किलो तो ही है। मतलब कृषि मंत्री होकर उनको ही नहीं पता है कि दालों के दाम क्या। सब खेसाड़ी की दाल होगी, वो अरहर की नहीं होगी। खेसाड़ी की दाल मान सकता हूँ 100 रुपये किलो, प्योर अरहर दाल 100 रुपये किलो नहीं है। खारी बावली मंडी में भी 170 रुपये का भाव है इसका। ये राजमा 165 रुपये किलो बिक रहा है। ये मूंग साबुत 130। 100 रुपये तो सिर्फ चना दाल है जी। काला चना और चना दाल ही मिल सकती है 100 रुपये किलो। बाकी सब दाल 130, 140, 150, 175 रुपये से नीचे नहीं है। तेलों की अगर बात की जाए तो अलग अलग प्रकार के जो तेल हैं, सरसों का तेल है या रिफाइन की बात की जाए, उनके दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है? आटा हो या अन्य ऐसी खाद्य सामग्रियाँ जो आम इंसान उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका सेवन करना उसके लिए अनिवार्य है, मजबूरी है, कम पैसे में भी, कम बजट में भी, लेकिन उसके दाम में भी आग लगी पड़ी है। सरसों तेल में 1 महीने के अंदर 10 रुपये लीटर की तेजी आई है, और हम आगे बात कर रहे हैं तो उनका कहना कि 10-20 रुपये लीटर और बढ़ेंगे। अभी आगे त्यौहार आ रहा है, सीजन आ रहा है, तो बढ़ोतरी तो हो गई। उसी तरह रिफाइंड में भी 5-5 रुपये लीटर की तेजी है। मंदा कोई चीज़ नहीं है। धनिया, हल्दी, मिर्च, मसाले जैसी आइटम में भी मंदा नहीं है। हर महीने MRP बढ़ाए जा रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं कोलकाता का सबसे बड़ा बाजार जो सब्जी बाजार है, मानिक तला। और देखें किस तरह से जो सब्जियों के दाम है लगातार आसमान छू रहे हैं और हर सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। यदि हम बैगन की बात करें तो बैगन करीबन 90 से 100 रुपये किलो बिक रहा है, और वही करेला 80 से 90 रुपये किलो हो चुका है। यदि पटल की बात करें तो पटल वही 50-60 रुपये किलो बिक रहा है। भिंडी वही 50 से 60 रुपये किलो है। टमाटर का कह सकते हैं तो 80, 100 और 120 रुपये किलो टमाटर बिक चुका है। वाकई देखिए कि लोगों को जो बाजार में आते हैं, सब्जी खरीदने आते हैं, जो गृहिणी है, कैसे उनको घर चला पाना कितना दिक्कत हो पाता है। दीदी देखिए सब्जियों के तो दाम बढ़ गए हैं। हाँ। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। सब्जी इतना दाम हो गया है सब जगह। बोलो कैसे हम लोग खाएंगे, कैसे जिएंगे, यही सब तो बात है। क्या ले रही हैं आज? यही तो ले रहे हैं, नेनुआ ले रहे हैं, करेला ले रहे हैं, टमाटर ले रहे हैं। बहुत महंगा है, बोले बहुत ज्यादा दाम है। बैगन 120 रुपये किलो है। बैगन 120 रुपये किलो है। टमाटर 100 रुपये हो गया। क्या खाएंगे आदमी? गरीब आदमी तो ऐसे ही नहीं खा के मर जाएगा। गरीब आदमी तो जी नहीं पाएंगे। बोलो थोड़ा जिसको पैसा है तो भाई अपना कैसा भी करके तो खा रहे हैं। इतना महंगा हो गया है सब्जी, कैसे सब घर परिवार कैसे चलाएगा? दाल की बात करें, दाल लोगों के थालियों से गायब होते जा रहा है। 170 रुपये किलो हो चुका है। चावल 50-60 रुपये के नीचे, कोई 80-100 के नीचे नहीं है। रहर दाल, मूंग दाल, अरहर दाल सभी के दाम बढ़ चुके हैं। तेल के अभी दाम बढ़ चुका है। कितना दिक्कत हो पा रहा है फिर? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। घर चलाना भी मुश्किल है। अभी रोजगार भी ठीक से नहीं चल रहा है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन क्या करे, पेट तो चलाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। यही सब तो बात है, दिक्कत है। देखिए हमारे साथ में दीदी, आपने टमाटर खरीदा है? हाँ
कितना बड़ा कैसे है? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। बाप रे बाप, इतना आग लग गया सब। दीदी ने कल इस पे बैठक की, ममता बनर्जी ने, कि जो दाम बढ़े हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। वाकई कह सकते हैं कि देखिए कितना छोटा सा बैग आपका हो गया, कितना पैसा लगा? 100 रुपए घर से निकले, ये दो चीज हो गए, पूरा खत्म। वाकई देखिए कि 100 रुपए लेके निकले हैं, 2-3 चीज खरीदे हैं, पूरा वाकई खत्म हो चुका है। और देखिए किस तरह से जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, वाकई इससे हर कोई परेशान हो चुका है। महिलाएं जो गृहिणियां हैं उनको कह रही है कि घर चला पाना वाकई बड़ी मुश्किल है। तो कह सकते हैं कि यदि सरकार, जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो महंगा सामान चीज है उन पर कंट्रोल किया जाए, और लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है ये बाजार में आने के बाद ही पता चलता है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, D24 कोलकाता। बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार हो चुके हैं। गोभी 140 रुपए किलो, इसके अलावा बरबटी 120 रुपए किलो, और टमाटर जो कि रोजमर्रा की जरूरत है, हर एक सब्जी में इस्तेमाल किए जाने वाले टमाटर, ये जो टमाटर आप देख रहे हैं ये 80 रुपए किलो है। इसके अलावा थोड़ी सी अगर इस पे अच्छी क्वालिटी पे जाएंगे तो 100 रुपए किलो का टमाटर वो सामने आप देख रहे हैं। इसी तरह की गोभी से लेकर बरबटी के दाम भी तेज हैं। यहाँ पर ज़्यादातर सब्जियाँ 100 रुपए के पार हैं, और आम लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अगर बात की जाए तो सब्जियों के रेट इस तरह से बढ़े हुए हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या लगता है भाई साहब, ग्राहक कुछ कम हुआ है सब्जियों के रेट पे? ग्राहक नहीं, ये पानी से थोड़ी सब्जियां गल जाती हैं, इसलिए वो गोभी थोड़ी आज महंगी है। बाकी टमाटर तो चल ही रहा है 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, और अच्छा 100 रुपए किलो पे जा रहा है। हाँ, वो नामदारी है तो वो 90-100 रुपए किलो चल रहा है। और ये गोभी कितने रुपए मिले आज? गोभी का पानी से खराब हो जाती है, आज 100 रुपए किलो थोक में आई है। और ग्राहकों को 120-140। बरबटी भी महंगी है। हाँ, बरबटी तो चली रही है 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। और सब्जियां जो 100 रुपए के पार हो चुकी हैं, जैसे बात की जाए भिंडी के रेट भी ज्यादा हैं। भिंडी तो सस्ती है, 60 रुपए किलो चल रही है। बाकी महंगी सब्जियों में अगर बात की जाए तो यही सब्जी हैं। हाँ, यही है। बस ये पानी का असर पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा, पानी का भी पड़ता है, और ग्राहकों का कोई असर पड़ता है? जो लोग ज्यादा लेते थे वो थोड़ा सा कम ले रहे हैं कि भाई अब 1 किलो टमाटर या आधा किलो दे दो। आधा किलो, हाँ ऐसा है ना। महंगा होता है तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं लोग, अच्छा सस्ता होता है तो ज्यादा लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर सब्जियों की बात की जाए तो ये सब्जी की दुकान है। क्यों भाई साहब, कुछ सब्जी आपको महंगी लगी क्या? थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ले लो तुम तो। हाँ ठीक है, थोड़ी टमाटर महंगे जी। अच्छा, 100 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, कम होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ना। ठीक है, आम जनता के लिए कम होना चाहिए। देखिए जो ग्राहक है वो यहाँ पर उनको लगता है कि सब्जियों के दाम में थोड़ी सी कमी आनी चाहिए, क्योंकि आम जनता की जेब पर इस पर काफी फर्क पड़ता है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, News24 भोपाल। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं, चूंकि अभी बारिश भी अच्छी हो रही है, तो ऐसे में बारिश के बाद जो फसल आएगी तभी सब्जियां के दाम सही होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियां तो हर तरह की आपको मिल जाएगी, लेकिन इनके खरीदार नहीं मिलेंगे। टमाटर की क्वालिटी यदि देखी जाए तो यह भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी उम्मीद की जा सकती है। ये दुकान वाले बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, भैया एक चीज़ बता दो, सब्जियों के दाम क्या है? पहले तो भिंडी के दाम क्या है ये बता दो। सर जी, भिंडी के दाम है इस समय 60 रुपए किलो, और बड़ी मंडी से आ रही है 52 रुपए 51 रुपए किलो। और बैंगन समझिए सर 40 रुपए इस समय, और बड़ी मंडी से आ रहा है 30 रुपए 34 रुपए 35 रुपए। टमाटर क्योंकि हर घर में जरूरी होता है, हर घर में जरूरी होता है, लेकिन सर आप इस बात को भी समझिए, जब बरसात हो रही है, खेतों में माल झड़ रहा है, तो किसान भी अपना माल महंगा बेचेगा। कब तक ये रहेगा? कब तक आराम मिलेगा? जब तक ये मौसम ऐसा रहेगा सर जी, तो किसी को आराम नहीं मिल पाएगा। हम भी मजबूर हैं, क्योंकि हमारा भी धंधा नहीं हो पा रहा है महंगाई में, क्योंकि यहाँ माल रहते रहते हमारा भी माल खराब हो रहा है। ठीक है, खराब। माता ये बताओ, लोग आते हैं पूछते होंगे कि इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? हाँ सर, बोलते हैं ना, फिर ऐसे बोलते हैं भाई आगे बारिश से की वजह से महंगा हो रहा है। टमाटर बढ़िया से 80 से लेके और 50 रुपए किलो तक का बिक रहा है। इतना महंगा आगे हो रहा है। ये जो 80-70 का बिक रहा है ना, वो 60 रुपए किलो कांटे पे, फिर एक करेट में 5 किलो खराब निकल जाए, आड़त लग जाए, वहाँ से लाने का किराया लग जाए, फिर इसमें कभी तो मिल भी जाते हैं, कभी हमारे बेचने वाले को भी घाटा लग जाता है। तो ये देखिए, सब्जियां यहाँ पर तमाम तरह की है, लेकिन इनके दाम हैं वो काफ़ी महंगे हैं। कुछ लोग जो सब्जी खरीद के आए हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। हिम्मत हो रही है सब्जी खरीदने की? गर्मी इतना तेज है, बहुत ज्यादा गर्मी है भैया, हालत खराब हो रही है। सब्जी खरीदने की सब्जी मत ही खोलने, मटर लेके जा रहे हैं, क्या करें भैया, मटर सब्जी बनाएंगे, क्या करें, बस झोल बनाएंगे, और क्या करेंगे भाई साहब। सब्जी खरीदना है आप?
हाँ सब्जी खरीदनी। रेट वगैरह पूछा कुछ? हाँ रेट तो पूछा, काफ़ी महंगी हो जाएगी सब्जी। तो फिर कैसे काम चलाते होंगे घर पे? अब क्या करें, खाने वाले तो खाएंगे ही। अब महंगाई बढ़ गई है तो बजट तो खराब हो रहा है। बजट तो काफ़ी खराब हो रखा है घर का। बजट खराब हो रखा है, ये खुद मानते हैं, क्योंकि सब्जियां इस कदर महंगी हो गई। या फिर देखिए, महिलाएं भी आई है, पुरुष भी आए हैं, सब लोग सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन सब्जी के दाम कुछ इस तरह हैं। आप भी सब्जी खरीद के ले जा रहे हैं? दाम वाम, टमाटर भी खरीद के ले जा रहे हैं जब, इनफैक्ट दाम वगैरह कैसे हैं सर मार्केट में? बहुत तेज है अभी। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? किचन वगैरह का टेस्ट नहीं बिगड़ रहा है? किचन का जायका बहुत ज़्यादा, आई थिंक 10 to 20% ज़्यादा हो गया है सब्जी के कारण। तो अभी फिलहाल आपको उम्मीद है कि कुछ कम होता नजर आ रहा है? मैंने बात करी थी दुकानदारों से, बोला बहुत मुश्किल है अभी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुश्किल है फिलहाल। तो आप भी कुछ खरीदना है यहाँ? क्या सब्जियाँ दाम वगैरह सुना? आसमान छू रहे हैं दाम तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? अब लेनी तो पड़ेगी, मजबूरी है, सब्जियों के बिना काम नहीं चलेगा। घर है या होटल वगैरह के लिए? नहीं, मेरा बिजनेस है, उसके लिए ले रहा हूँ। तो रोज वैरायटी भी आ रही है यहाँ पर? वैरायटी अंदर मिल रही है, लेकिन और रेट बहुत ज़्यादा आई है अंदर भी। ये देखिए, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मंडी के बाहर जो लोग दुकान लगा के बैठते हैं उनके दुकान के दाम है काफ़ी हद तक थोड़े बहुत ठीक ठाक है। लेकिन यही दाम अगर आप मंडी के अंदर चले जाएंगे तो कुछ और महंगे नज़र आएंगे। और गली मोहल्ले के जो दाम हैं, जो गली मोहल्ले में ठेले आते हैं, उनके दाम इससे भी कई ज़्यादा हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ सब्जियाँ हैं। मैं एक बार आलू प्याज के दाम पूछता हूँ, क्योंकि आलू प्याज हर घर की ज़रूरत होती है। भैया आलू क्या भाव बेचे? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। और प्याज? प्याज भी 40 रुपए किलो। तो आलू और प्याज करीब 40 से 60 रुपए किलो यहाँ पर बिक रहे हैं। ये भाई साहब की दुकान भी है। और ये खरीदने आते हैं आलू प्याज अगर इतने महंगे दाम में? हाँ, 50 रुपए किलो प्याज, 40 रुपए किलो आलू। एक मिनट 2 किलो लेता था वो 1 किलो से काम चलाएगा। आगे से खरीद महंगी है। 32 आपने 26 से 27 रुपए खरीदे, उसमें खोट वो वेस्टेज जाएगा, कितना निकलेगा वेस्टेज? ये वेस्टेज निकालने के बाद कितना बचेगा? हमें बचता ही नहीं है, हमें तो बरोबर होना पड़ता पूरा। कब तक खत्म, मतलब कम होंगे दाम कुछ? इसके बारे काम होगा दिसंबर बाद में, इससे पहले दाम कम नहीं हो सकते, क्यों नई फसल आएगी उसके बाद। हाँ, नई फसल आने के बाद दाम कम होंगे, ये इन दुकान वाले को भी कहना है। फिलहाल तो यही देखना होगा। बाबूजी सब्जी खरीदना है? सब्जी खरीदना है आप भी? हाँ। क्या दाम देख के क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में, अलग अलग रेट है वैसे यहाँ तो। वैसे ज़्यादा है कम है? वैसे यहाँ तो बाहर तो दे रहे हैं, वैसे जो है ना, जैसे 2 किलो दे रहे हैं, अंदर की तरफ 100 रुपए किलो भी है, 150 रुपए किलो वाले आम भी है। लेकिन आपके और हम जैसे मिडिल क्लास वालों के बजट तो बिगड़ गया होगा। हाँ, ये बाहर वाले ठीक है वैसे, ये है वैसे। ठीक है, तो ये सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए लोग भी आ रहे हैं, लेकिन दाम यहाँ पर काफ़ी अधिक है। बरसात के बाद जब नई फसल आएगी तो सब्जी के दाम कम होंगे। करोगे दाम? होंगे। पक्का? कब करोगे कम? बरसात के बाद सब्जी नया चले वो तो हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ये दुकान वाले हैं। फिलहाल तो इंतजार है कब दाम कम होंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।